मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे, स्वस्थ और खुशहाल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद बना रहे। और जो सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस संदेश को लाइक करना न भूलें। आज का दिन मेरे बच्चे बहुत ही खास है। जिनका जन्मदिन या एनिवर्सरी है, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लाने वाला है। यह दिन ऐसा है कि जिसे सुनकर तुम्हारे मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थीं, आज वे वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं। यह दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ और मंगलमय है और इसके पीछे छिपा है भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद। प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज तुमसे कुछ कहना चाहती है, पर ध्यान रहे, तुम्हें आज कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि यह दिन पूरी तरह से तुम्हारे लिए सफल और समृद्ध हो। सबसे पहले यह याद रखना कि तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को अपने पास आने नहीं देना है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तभी फलित होगा जब तुम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन आज का दिन यह सीखने का है कि कौन सी बातें और आदतें तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तुम्हें यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि तुम अपने मन में नकारात्मकता का बीज बो दो। भोलेनाथ का आशीर्वाद तभी तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा जब तुम खुद को हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रखोगे। आज का दिन तुम्हारे लिए कई अद्भुत संदेश लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जागने का, अपने कर्मों पर ध्यान देने का और हर उस क्षण को पहचानने का जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा दूर होगी, लेकिन तुम्हें अपनी ओर से भी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह समय तुम्हारे लिए अपार खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आया है। बस ध्यान रखना कि तुम कभी अपने दिल और मन में किसी प्रकार की शंका या द्वंद्व को स्थान न दो। अगर तुमने यह गलती की तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों से तुम चूक जाओ। इसलिए हमेशा सतर्क और जागरूक रहना। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर सबसे अधिक होता है जो अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को पूरी गंभीरता से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी। पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा, वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे,
आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनका यहाँ पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थीं। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। अब तुम अपने इमोशंस को इतना प्रकट नहीं करते, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 777 अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 775 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 242। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए 2233 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं, याद रखें। हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें, मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, में अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहां और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें,
आपके शब्दों में अपार शक्ति हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश या निराश महसूस कर रही हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य, वेदा दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लोग और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा ही मुझे बताएं। जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी। उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा। मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाए और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं,
मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, यह आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रही हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो मैं तुम्हारे लिए यहां, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और तुम यहां तक ये संदेश को देखने के लिए ये आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा या दवा है। हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश कर उसे दौर का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही हैं। वहां के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के तुम्हारे क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसने आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिता बना देगा। बिना केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वह आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 555 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ जी, देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी।
तुम्हारे जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान तुमसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी तुमसे शादी करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर तुमसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो। जो एक कारण से बिछड़ गए थे उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही फिर से बिछड़ सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वालों की भी सुनी है। वह चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बहुत जल्द बंध जाए। वह भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदा खुशी की प्राथमिकता दे सके। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह तुमसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 8,08,000 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी आवाज सुनो और जानूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित को महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी कब आने वाली है? तुम भी अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार तुम्हारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी तुम्हारे लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता तुम्हारे लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपके हृदय में जो सपने रखी हैं, जिन वादों को उसने आप पर बोला है, उन पर पहले ही हां की मुहर लग चुकी है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कह रहे हैं, महादेव जी के पास कुछ बड़ा है। आपको कुछ महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, न कि केवल एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए अलग देखने जा रहे हैं। आप चमकने वाले हैं। लोग आप में महानता देखने जा रहे हैं। दावा करने के लिए
333। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। महादेव जी अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर है, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे, मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी से भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दे, मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाय नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही है, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओके प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करे तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आप यहां ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं,
शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। ये विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यहां है। ये महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 108 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बाद दोहराएं, महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आम तौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेषाधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं, उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरे बाद दोहराएं, महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है, और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंध से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रहे हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 455 टाइप करें, जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 112 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
टिप्पणियों में महादेव जी की स्तुति करो, भगवान आपका भला करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया मेरे बच्चे, संदेश तुम्हारे लिए आज यहां तक है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला संदेश बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को ही देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम्हारा कल्याण हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भय या वह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए। तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और ये होगा, ये तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करें, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दें। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है दूसरों। वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे को खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का योग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा कर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो।
मेरे बच्चे, वापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे मां कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लौट जाती हूं। फिर इसकी विद्या की दो अभी कोई बात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे या आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्तों की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा। तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया, उसने न खुद तुमसे अपना निभाया और न दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, न कैरियर में, न जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखे कि हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है उसने मेरी भक्ति का। खाकर के बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। ले बस, अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड चूर चूर कर देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित कर मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है।
हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। वह लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति पैसा नहीं था तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते, और रिश्तों की या पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रही है, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है, और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं ना, इंसान जो होता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीज बोए। अब भी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा, मैं जो उसने तुम्हें दिया। अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वह लोग जिनके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रो ले, अतीत में जाकर तुम्हें दिया जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके किए पाप मिलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन वीराना हो गया है। जिस अंधेरे में अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे,
न अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुक होगा नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को, अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे नेट से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगा कर बैठे थे। ये ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड हिंदू, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था। तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तनाही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जा, तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वही अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो। तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी भी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती हैं। इस बार भी वह कुछ बता रही है मुझे, और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तो, और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे मेरे बच्चे। अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग सेंटर से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने कि तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना है, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेंगे, उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेंगे तुम्हारी, और उतना ही एंडर से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मक था। नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो,
अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के साथ होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाला व्यक्ति खुद को विक्टिम दिखाकर तुम्हें ही विलेन बना रहा है। वह लोगों के सामने तुम्हें एक शैतान के रूप में दिखा रहा है और झूठे आंसू बहाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रहा है। तुमने एक वक्त बरस इंसान पर बहुत यकीन किया था, तुम भी उसकी बातों में आ जाते थे। ये व्यक्ति का कहानियां ही ऐसी सुनाता है, ऐसा खेल रचा है, इतना बेचारा बनता है जैसे इससे ज्यादा सीधा व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है। इसका भगवान की बातें करेगा, लेकिन मन शैतान वाला है जो हमेशा सिर्फ दूसरों का बुरा सोचता है। लोगों को रुलाने में, उन्हें अपमानित करने में इसे सबसे ज्यादा मजा आता है। तुम्हारे बुरे वक्त में इस व्यक्ति का असली चेहरा तुम्हारे सामने आया